हेलो एवरीबॉडी, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आर्टिकल्स के बारे में बताएंगे। आर्टिकल्स क्या होते हैं और इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। चलो चलते हैं आर्टिकल्स की तरफ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आर्टिकल्स के यहाँ पे डेफिनेशन है जो व्हाट इज आर्टिकल्स। तो आर्टिकल इज बेसिकली ए काइंड ऑफ एन एडजेक्टिव which is used to qualify and modify a noun. It is used before a singular countable noun. आर्टिकल्स मेनली क्या होते हैं, तो वैसे भी आर्टिकल हमें पता है ए एन या द, इनको हम आर्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, और आर्टिकल्स का यूज जो है वो किसी भी नाउन के पहले किया जाता है। जहाँ कहीं भी आर्टिकल्स होगा तो उसके पहले हमेशा कोई ना कोई नाउन होगा। जैसे यहाँ पे अगर कोई आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल, इसके बाद हमेशा नाउन होगा। इसका मतलब हमें ये भी पता है जो एडजेक्टिव अगर होता है तो इससे के बाद जो हमेशा नाउन होता है, तो जहाँ पे एडजेक्टिव होता है वहाँ पे आर्टिकल आया हुआ है। इसीलिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है जो एन आर्टिकल इज बेसिकली ए काइंड ऑफ एडजेक्टिव, जो कि जहाँ पर एडजेक्टिव का स्थान होता है वहाँ पे आर्टिकल का यूज किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है इट इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर नाउन। तो इट इज बिफोर यूज ए सिंगुलर नाउन, इसमें सिर्फ ए या एन का यूज जो है वो सिंगुलर नाउन के पहले किया जाता है। बाकी द का यूज जो है वो सिंगुलर नाउन पर कहीं भी हम कर सकते हैं, उसका कंडीशंस होते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ए या एन की चर्चा करेंगे, तो ए या एन को कब कब यूज किया जाता है। तो ये आर्टिकल्स जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया गया है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पे एन का यूज किया गया है। यू आर अ स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट के साथ यूज किया, ये दोनों सिंगुलर नाउन है इसीलिए। तो आर्टिकल का यूज हमेशा ए या एन का यूज हमेशा जो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। अब ये कंडीशंस यहाँ पे क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। पहला होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। अब ये इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे दिया हुआ है जो आर्टिकल्स, तो ये दो प्रकार होता है, एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। तो अब ये यूज ऑफ ए या एन, ये डेफिनिट आर्टिकल में क्या सब आते हैं, तो डेफिनिट आर्टिकल में सिर्फ द आते हैं और इनडेफिनिट आर्टिकल में ए या एन आते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, तो इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है यूज ऑफ ए या एन, तो ए या एन को हम इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होते हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले एन का यूज, इट इज यूज्ड बिफोर द वर्ड व्हिच स्टार्ट्स विद अ वॉवेल साउंड्स। यानी एन का यूज ऐसे वर्ड के पहले करेंगे जो कि एक वॉवेल वर्ड से शुरू होता हो। और ए का यूज, इट इज यूज्ड बिफोर द वर्ड व्हिच स्टार्ट्स विद ए कॉन्सोनेंट साउंड्स। ए का यूज ऐसे वर्ड के पहले करेंगे जो कॉन्सोनेंट वर्ड से शुरू होता हो। जैसे यहाँ पे देखो साउंड्स क्या होते हैं, तो हमें पता है वॉवेल 5 होते हैं, ए या यू, लेकिन एक्चुअली में ये वॉवेल वर्ड है लेकिन वॉवेल साउंड्स नहीं होते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो एन एस डी ओ, इसके पहले हम एन लगा दिए। एन ऑरेंज, ऑरेंज आ आते हैं, वॉवेल साउंड्स हो गया। ये एन एल एल बी ए, तो यहाँ पे ए आ गया, तो यानी वॉवेल साउंड्स एन आ गया। एन एफ आई आर, एफ ए आ गया एफ, तो यहाँ पे एन एफ आई आर यानी वॉवेल साउंड है। इन सभी के वॉवेल साउंड है जिसके कारण यहाँ पे एन का यूज हुआ है। अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड्स में क्या हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है A1 रुपीज नोट और मैन और यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी यहाँ पे ये सारे कॉन्सोनेंट साउंड है। और वॉवेल साउंड की पहचान, कॉन्सोनेंट साउंड की पहचान करेंगे। हमें पता है हिंदी व्याकरण में स्वर जो होते हैं ये चीज आते हैं, अ आते हैं, आ आते हैं, ई आते हैं, ई आते हैं, उ। इसी प्रकार ये ये स्वर आते हैं। ठीक है, ये आते हैं। तो अगर कोई भी वर्ड जिसका जो है प्रोनाउंसिएशन जो है इन वर्ड से शुरू होता हो, इसके पहले हम जो है वो एन लगाएंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे एस डी ओ दिया था, एस डी ओ। एस डी ओ हम कैसे लिखते हैं, एस एस यानी ए आ गया। हम इसमें देखते ए जो स्वर्ण वर्ण है, इसलिए इनके पहले हम
NSDO लिखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया ऑरेंज, यहाँ पे दिया ऑरेंज, तो ऑरेंज जैसे ही लिखते हैं तो यहाँ पे औ आती है, आ वर्ण आ जाता है, तो यहाँ पे आ है इसलिए इसके पर हम एन ऑरेंज लिखे हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, LLB लिखा हुआ, LLB, LLB हम कैसे लिखते हैं, LLB, तो ए वर्ड आ गया, तो यहाँ पे ए जैसे ही आ गया इसलिए इनके पहले एन देते हैं। कोई भी वर्ड जिसका जो साउंड्स है इन सभी वर्डों से शुरू होता हो तो उसको पहले हम एन लगाएंगे। अब जैसे हम देते वन, ONE वन, तो वन में क्या वो और नो, ये वो वन इसमें तो नहीं आ रहा है, ओ आ ई नहीं आ रहा है, इसके पहले इसलिए हम ए देते हैं, क्या देंगे, ए देंगे। अब जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में क्या आता है, यू आता है, यू, तो य तो इसमें कहीं नहीं है इसलिए इसके पहले हम ए यूनिवर्सिटी देते हैं। ऐसा वर्ड जो इन सभी वर्ड से शुरू होता हो शब्द से तो उसके पहले हम एन लगाएंगे, अदरवाइज ए लगाना है। अब चलते इसकी कंडीशंस जो होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। इसकी कंडीशंस की बात किया जाए तो कहाँ कहाँ ए होता है, किस कंडीशन, कुछ स्पेशल रूल्स यहाँ पे हम दिए हुए हैं। अब जैसे यहाँ पे स्पेशल रूल में जैसे पहला रूल क्या है, यहाँ पे ए या एन इज यूज्ड फॉर ए नॉन, ए या एन का यूज हमेशा नॉन के लिए किया जाता है, जहां नॉन नहीं वहां ए या एन का यूज कभी नहीं होता है, कभी नहीं ए या एन का एडजेक्टिव के साथ हो। जैसे यहाँ पे सी इज एन इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसके साथ एन का ये रॉन्ग सेंटेंस हो गया। और सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ पे गर्ल्स है यानी इसके बाद जो है कोई ना कोई नॉन है इसलिए यहाँ पे ए या एन हो गया, इसका लिए सेंटेंस करेक्ट है, सही है। अब सेकेंड कंडीशंस क्या है, इट इज यूज टू एक्सप्रेस रेट, हम जब किसी चीज का रेट को दिखाते हैं तो उसके पहले भी ए या एन का यूज करते हैं, लेकिन रेट क्या होना चाहिए, इन सेंस ऑफ पर, यानी पर क्या, जैसे पर केजी, पर किलोमीटर, पर लीटर, इस टाइप का सेंस होगा तो हम यहाँ पे ए या एन का यूज करेंगे। अब जैसे क्या कंडीशंस, जैसे एग्जांपल है, बनाना इज सोल्ड एट RS 40 ए डोजन, यानी ए डोजन मतलब क्या हो, बनाना जो है 40 रुपये प्रति दर्जन के दर से, यानी प्रति दर्जन, यहाँ डोजन से पहले हम ए का यूज किए हैं। जैसे दिस बाइक रन्स 50 किलोमीटर और लीटर, यानी यह बाइक जो है 50 किलो प्रति लीटर, यानी पर के अर्थ में सेंस लग गया, जो लीटर से पहले ए या एन का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे इससे पहले लीटर है तो ये कॉन्सोनेंट साउंड से इससे पहले ए का यूज कर दिए। अब जैसे थर्ड रूल क्या है, इट इज यूज्ड विद द वर्ब which is being used as a noun in the sentence। अब कुछ वर्ब्स ऐसे हैं, वर्ब जो एज ए नॉन की तरह यूज होते हैं सेंटेंस में, तो ऐसे वर्ब के पहले भी ए या एन लगता है। अब जैसे ही वॉन्टेड टू हैव और ड्रिंक यस्टरडे, तो यहाँ पे ड्रिंक क्या है, वर्ब है, लेकिन यहाँ पे एज ए नॉन की तरह यूज हुआ है इसलिए इनके पहले हम ए लिखे हैं। इसके साथ साथ सेकेंड एग्जाम्पल है, जैसे ही गेव मी एन ऑर्डर, उसने मुझे एक आदेश दिया है, तो ऑर्डर माने होता है आदेश, नहीं ये वर्ब है, लेकिन यहाँ पे एज ए नॉन यूज हुआ है जिसका इसके पहले हम ए या एन लगाए हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे चौथा रूल इसका क्या है, तो मैनी, रेदर, क्वाइट, सच, इसके बाद जो इन वर्ड के बाद हमेशा या तो ए होगा या एन होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, और इसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा। जब भी इन वर्ड के बाद आएगा ए या एन, इसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन ही आएगा। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ मैनी अ स्टूडेंट, तो मैनी अ, इसके बाद सिंगुलर नाउन, केम टू अटेंड द सेमिनार, इट वॉज सच ऑफ पुलिस मैन, तो इट वॉज सच, यहाँ पर सच भी दिया है, सच के बाद हमेशा ए या एन होगा, ये इसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा प्लस डिसीजंस। ऐसा कंडीशन में भी ए या एन का यूज किया जाता है, यानी इन वर्ड के बाद मैनी, रेदर, क्वाइट, सच के बाद यूज किया जाता है। नेक्स्ट कंडीशंस जो होते हैं ये 5 हैं। अब इसमें बता है जो, इट इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट अननोन थिंग्स, किसी ऐसी चीज के बारे में बातें करते जो मेरे लिए अननोन हो, जो जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं हो, ना कोई जानकारी हो, अननोन थिंग्स हो, तो ऐसा कंडीशन में भी ए या एन, जैसे ऐसे कंडीशन में ए या एन का सेंस लगता है ए या एन बराबर एन, यानी कोई। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, ए राजेश इज वेटिंग आउटसाइड, यानी ए राजेश जिसके बारे में पता नहीं वो इसको यानी कि कोई राजेश है जो बाहर में प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए या एन का यूज हम कर सकते हैं जब उसके बारे में अननोन हो। तो जैसे ए हॉस्पिटल हैज मेड ए ब्लंडर ऑफ नॉट सर्विंग
इट्स पेशेंट। कोई हॉस्पिटल जो है वो बड़े गलतियां कर सकता है यदि वो अपने पेशेंट को सही से सेवा न दे, उनकी सर्व न कर सके। तो इस प्रकार से जो है ये यहाँ पे ए या एन का कंडीशन था। नेक्स्ट वीडियो जो हम आएंगे जिसमें कि हम बताएंगे जो द का यूज कहाँ कहाँ होता है, उसमें और भी कुछ ए या एन का कंडीशंस हैं जो हम आगे चलकर डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद द का यूज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग द का यूज सीखेंगे, जो द का यूज कहाँ क्या का। अगर आप लोग इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।